हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी और पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने पूरी करवा दिया है 30 सप्ताह तक। तो उन्हें चैनल पे जा कर के उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें आपको उसमें बताई है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 25, पूरा दिवस 1 से 6 तक देखेंगे इसमें। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो लाइक करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूं दोस्तों। तो अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं। सप्ताह 25 दिवस 1 में पहले अतिरिक्त वर्कशीट दिया है, मतलब इसके पहले जो आपने पढ़े हैं उसके बारे में एक पन्ना आपको लिखना है इसमें। तो यहाँ जैसे सबसे पहला प्रश्न है, 1 किलो से कम वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखो। तो 1 किलो से कम वजन वाली 3 वस्तु लिख सकते हैं, जैसे मग है, डस्टर है, बॉटल है ना। तो ये 1 किलो से कम वजन की हैं, तो इनके नाम हम ऐसे लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों में से उनके सामने सही का निशान लगाना है जिनका वजन सामान्यतः 1 किलो से ज़्यादा होता है ना। तो देखो, चूहा का तो कम होगा, है ना, बकरी का ज़्यादा होगा, तो इसमें सही का निशान लगा दिए। छिपकली का भी कम होगा, तो हाथी और बकरी, है ना, इनमें हम सही का निशान ऐसे लगा देंगे, इनका वजन 1 किलो से ज़्यादा होता है। प्रश्न 3 है, दिए गए वजन का आधा एवं 2 गुना वजन लिखना है ना। तो जो वजन दिया है, जैसे आपको 2 किलो दिया है, तो इसका आधा वजन लिखेंगे। 2 किलो का आधा 1 किलो होगा, और 2 किलो का दुगना लिखना है। दुगना मतलब 2 किलो का दुगना 4 किलो होगा। ऐसे ही यहाँ 4 किलो है, तो इसका आधा 2 किलो हो गया, और इसका दुगना मतलब 4 किलो का दुगना 8 किलो हो गया। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं के वजन लिखे हैं, जिन्हें तौलने के लिए आप किन किन वजन के बांटों का उपयोग करेंगे। जैसे वस्तु है, आलू है 800 ग्राम, तो इसको तौलना है, तो हम क्या करेंगे, 500 ग्राम का बाट लेंगे, 200 ग्राम का और 100 ग्राम का, है ना। तो ये क्या हो गया, 800 ग्राम हो गया। फिर गोभी है 3 किलो, तो हम 2 किलो का बाट लेंगे और 1 किलो का लेंगे, है ना, क्योंकि 3 किलो का बाट नहीं होता। तो इस प्रकार से 2 किलो और 1 किलो का बाट लेंगे, तो ये 3 किलो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। पाँचवा नंबर में है, दी गई वस्तु में तुलना करो और भारी वस्तु पर घेरा लगाना है। तो ये पत्ती है और स्कूल बैग, तो भारी क्या होगा, स्कूल बैग होगा, इसलिए इसमें हम ऐसे घेरा लगा देंगे। छठवां नंबर में है, तौल कर खरीदी जाने वाली 5 वस्तु के नाम लिखना है जिन्हें हम तौल कर खरीदते हैं। तो जैसे शक्कर है, फिर चावल, टमाटर, आटा, गेहूँ, है ना, तो इन्हें हम क्या करते हैं, तौल कर खरीदते हैं। तो ऐसे सही का निशान आपको लगा देना है। इसके बाद हम देखेंगे सप्ताह 25 दिवस 1, इसमें है पाठ 12, कितना भारी कितना हल्का। इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 1 है कि कौन सी वस्तु हल्की है, उसमें सही का निशान लगाना है। तो ये कद्दू है और ये टमाटर, तो टमाटर हल्की होगी, तो यहाँ पर आप सही का निशान ऐसे लगाएंगे दोस्तों। फिर दूसरा प्रश्न है, कौन सी वस्तु भारी है, उसमें सही का निशान लगाना है ना। तो यहाँ पर क्या है, संतरा है, और यहाँ पर ये क्या है, तरबूज है, तो तरबूज भारी होगा, है ना, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। फिर लिखा है, कौन सी वस्तु हल्की है, उसमें सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कौन सी वस्तु हल्की है ना, तो उस पर सही का निशान, तो ये भी हल्का है ना, इसमें सही का निशान लगा देंगे हम। तो इस प्रकार से आप ऐसे करेंगे कंप्लीट। फिर तीसरा नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है कि 1 किलोग्राम से कम वजन वाली 5 वस्तु के नाम लिखना है जिनका वजन 1 किलो से कम हो। तो हम लिख देंगे, जैसे टमाटर, संतरा, मग, गिलास, पेंसिल, है ना, इनका वजन 1 किलो से कम है, तो ऐसे हम इनके नाम लिखेंगे। चौथे नंबर में है, 5 किलो से ज़्यादा वजन, अधिक वजन वाली वस्तु, मतलब जिनका वजन 5 किलो से ज़्यादा हो। तो साइकिल है, टेबल, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, है ना, पेटी, तो ये क्या है, इनका वजन 5 किलो से ज़्यादा है, तो ऐसे हम इसमें सही का निशान, ये सॉरी, लिखेंगे इनके नाम। पाँचवा नंबर का प्रश्न पूछा है, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली पैकेट बंद 1 किलोग्राम वाली 5 वस्तु के नाम लिखें, है ना, जो पैकेट में बंद आते हों। तो नमक आता है, नमक लिख देंगे, आटा, निरमा, पोहा, सूजी, है ना, तो इनके नाम हमको ऐसे ही लिख देना है दोस्तों। अगला देखते हैं दिवस 2। इसमें क्या है, खिलौना तराजू का चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से सुंदर सा एक खिलौना तराजू का आप चित्र बना लेंगे, अपने कॉपी में पेंसिल से बना लेना दोस्तों, है ना। मैंने यहाँ पर बना दिया है, आप इससे बहुत अच्छा चित्र बना सकते हैं, तो ऐसे आप भी बनाएंगे। फिर लिखा है, खिलौना तराजू से अपनी पेंसिल और रबर किसी वस्तु की सहायता से तौलिए। तो खिलौना तराजू में एक तरफ ये रबर बना देना, एक तरफ पेंसिल बना देना, तो ऐसे आपको ऐसे कंप्लीट करना है।
तीसरा प्रश्न है, अपनी तराजू से तौल कर देखिए रबर भारी है या पेंसिल, है ना? तो क्या भारी होगा? रबर भारी होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ रबर भारी है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। चौथा नंबर में है प्रश्न कि कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए और उनके हल्का और भारी का अनुमान लगाकर एवं तौल कर देखिए एवं उनके अनुमानित और वास्तविक भारों की सूची बनाना है ना? तो हम जैसे यहाँ वस्तु का नाम लिख दिए रबर, हमने लिखा रबर, अनुमानित भार मतलब हमने अनुमान लगाया कि रबर होगा 10 ग्राम, है ना? लेकिन वास्तविक भार जब हमने नापा तो रबर कितना हुआ? 15 ग्राम हुआ। तो ऐसे लिखना है। फिर चौक, चौक का हमने अनुमान लगाया कि 10 ग्राम होगा, लेकिन हमने नापा तो ये 20 ग्राम निकला। फिर इसी प्रकार से पेन, तो पेन को हमने अनुमानित भार अनुमान लगाया तो 20 ग्राम, नापने पर 40 ग्राम हुआ ये। फिर कॉपी, कॉपी को हमने अनुमान लगाया कि 50 ग्राम होगी, लेकिन जब हम नापे तो 100 ग्राम निकली। तो इस प्रकार से आप यहाँ ऐसे लिख करके इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5, इसमें लिखा है नीचे कुछ वस्तु के समूह हैं, समूह की वस्तु पर वजन तौलकर बनाना है और कौन सी वस्तु हल्की है एवं कौन सी भारी। तो जैसे यहाँ लिखा है पेंसिल और रबर, है ना? तो हल्का क्या होगा? पेंसिल होगा, तो यहाँ पेंसिल लिखेंगे। भारी क्या होगा? इसमें रबर होगा, तो रबर लिख दिए। फिर है यहाँ कटर और पटरी, मतलब इस पटरी यानी स्केल, कटर यानी शॉर्पनर, है ना? पेंसिल छीलने वाला। तो हल्का क्या होगा? इसमें कटर होगा, है ना? और भारी क्या होगा? पटरी मतलब स्केल। फिर है पेन और क्रेयॉन, तो हल्का क्या होगा? क्रेयॉन होगा और पेन भारी होगा। तो ऐसे हमको यहाँ पर सही जगह में इनके नाम लिखना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी अभी कुछ दिनों में, तो वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके सभी विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो होती है, अभ्यास प्रश्नों की वीडियो होती है, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। छठवां नंबर है, क्या आपकी बनाई गई तराजू से आप अपना भार तौल सकते हैं? तो नहीं, है ना? क्योंकि वो खिलौना भार तराजू है, टूट जाएगा वो। फिर अगला प्रश्न है, 5 वस्तुओं के नाम लिखना है एवं उनके वजन को तालिका में लिखना है। जैसे हमने वस्तु का नाम लिखा रबर, तो इसका वजन हमने लिख दिया 15 ग्राम। पेंसिल लिख दिया, इसका वजन हमने 10 ग्राम लिख दिया। चौक, इसका वजन हमने 20 ग्राम लिखा। पेन, इसका वजन 40 ग्राम लिख दिया। कॉपी का वजन 100 ग्राम। तो ऐसे आप इस तालिका को कंप्लीट करेंगे बच्चों। फिर अगला है यहाँ पे, तराजू में एक चौक और एक रबर को अलग अलग पलड़े में रखना है और बताना है कौन सा पलड़ा झुकेगा। तो देखो, एक में चौक रखे हमने और एक में रबर रखे, तो जो ज़्यादा भारी होगा वो झुकेगा। तो हम लिख दिए चौक भारी है ना, तो लिख देंगे चौक वाला पलड़ा झुकेगा, क्योंकि चौक वाला पलड़ा भारी है ना, या चौक भारी है। तो ऐसे आपको लिख देना है इसमें। अगला है यहाँ पर पहला प्रश्न, खिलौना बाट का चित्र आपको बनाना है, बाट का, है ना? तो जैसे ये 50 ग्राम का बाट, ये 100 ग्राम, ये 200, ये 500 और ये 1000 ग्राम। तो ऐसे आपको बाट यहाँ पर बना देना है। फिर इसके बाद सेकंड है यहाँ पे, तराजू पर 2 अलग अलग वजन के बाट को रखना है और 100 ग्राम 200 ग्राम। अब देखना है पलड़ा कौन सा झुका। तो देखो 100 ग्राम का रखेंगे और 200, तो 200 वाला ज़्यादा है तो झुकेगा, तो हम लिख देंगे 200 ग्राम वाला पलड़ा झुका है। तो ऐसे लिख देना है यहाँ। तीसरे नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बॉक्स का वजन 1 किलो है। तो देखो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम होना चाहिए, है ना? तो ये 50 ग्राम और 200, ये हो गए 250, है ना? और फिर 200 और 500 हो गए 700। तो 700 200 900 और ये 950, तो ये नहीं हो रहा है ना? ये भी नहीं हो रहा है। अब इसको आप गिन के देख लेना। अब इसमें देखो ये 500 है, 500 और एक 600 और ये दो 800 और ये दो 1000 ग्राम हो गए। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो हम इसमें सही का निशान ऐसे लगा देंगे दोस्तों कि कौन सा है, ये वाला होगा। चौथा प्रश्न है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो अभी हमने बताया 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे ऐसे। इसके बाद पांचवा नंबर है, परिवेश में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को तौलिए एवं उसका वजन लिखना है। तो हम वस्तु के नाम, है ना, जैसे हमने किताब, किताब को तोला तो वजन लिख दिया हमने 500 ग्राम होगा, है ना? इस प्रकार से लिख देंगे आप। फिर जैसे हमने डस्टर लिख दिया, डस्टर को तोले हम तो ये 100 ग्राम हुआ, तो ऐसे हम इसका वजन लिख देंगे। फिर हमने बस्ता लिख दिए, बस्ता को हमने तोले तो ये 2 किलोग्राम हुआ, तो इस प्रकार से इसका नाम लिख देंगे। तो ऐसे आप इसे लिखेंगे। चौथा दिवस में देखते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग में होने वाली 10 वस्तु के वजन के आधार पर सूची बनाना है ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या करना है, इस वाले डिब्बे में 1 किलो से कम, है ना, जिसका वजन 1 किलो से कम है उनका नाम लिखना है। जैसे गिलास, कप, कंघी, प्लेट, कटोरी, है ना? और ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कंपास, छलनी, मोमबत्ती, माचिस, झाड़ू। तो इनका वजन 1 किलो से कम है। अब दूसरे वाले बॉक्स में लिखना है 1 किलो से अधिक।
तो 1 किलो से ज़्यादा वज़न, तो जैसे जिसका वज़न 1 किलो से ज़्यादा है, जैसे अलमारी, कुर्सी, टेबल, पंखा, कंबल, टीवी, है ना? और ऐसे लिख देंगे जैसे गैस चूल्हा, पलंग, टंकी, सोफ़ा, है ना? तो इनका वज़न 1 किलो से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप इस कॉलम को कंप्लीट करेंगे, इस सूची को ऐसे बनाएँगे। आगे देखेंगे 5वां नंबर में है कि ऐसी 5 वस्तु के नाम लिखना है जिन्हें तौल के आधार पर हम खरीदते हैं, मतलब तौल कर खरीदते हैं, है ना? तो दाल है, चावल, सब्जी, तरबूज, शक्कर, है ना? तो इन्हें हम क्या करते हैं, तौल कर खरीदते हैं कि 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, इस प्रकार से। तो ऐसे हम इनके नाम लिखेंगे दोस्तों। 6वें नंबर पे है, दी गई सूची के अनुसार प्रश्न क्रमांक अ और ब को हल करना है। सब्जियों के नाम, जैसे आलू लिखा है ना? तो ये क्या है, 20 रुपये प्रति किलो है। टमाटर 30 रुपये का 1 किलो, प्याज 25 रुपये का 1 किलो, मटर 50 रुपये का और गोभी 40 रुपये। अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि 2 किलोग्राम आलू कितने रुपए में आएंगे? तो 1 किलो आलू कितने का है, देखो तो आलू 20 रुपये का 1 किलो आ रहा है। तो 2 किलो पूछा है तो हम 20 गुणा 2 कर देंगे और लिख देंगे 40 रुपये में आएगा, है ना? 20 दूनी 40। इसके बाद पूछा है, शैली ने 1 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर और 500 ग्राम गोभी खरीदा, दुकानदार को कितने रुपए देंगे? तो देखो 1 किलो आलू बराबर 20 रुपये का है ना? 500 ग्राम टमाटर मतलब 1 किलो टमाटर 30 का है, 30 रुपये का, है ना? मतलब 1000 ग्राम, तो 500 ग्राम 15 रुपये का होगा। ऐसे ही एक 1000 ग्राम गोभी 30 रुपये की है तो 500 ग्राम गोभी 15 रुपये की होगी। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा 50 रुपये। तो ऐसे आपको लिखना है इसमें ब नंबर में। इसके बाद दिवस 5 में देखते हैं, चार्ट के आधार पर प्रश्नों को हल करना है। अब यहाँ सामग्री है जैसे 50 ग्राम, है ना? तो 50 ग्राम जो है लगने वाली डाक टिकट कोरियर शुल्क, है ना? मतलब 50 ग्राम की सामग्री हम कोरियर करेंगे, डाक से भेजेंगे तो 3 रुपये लगेगा। 100 ग्राम का सामान भेजेंगे तो 5 रुपये लगेगा। 500 ग्राम का सामान भेजेंगे तो 10 रुपये लगेगा, है ना? और ये 250 ग्राम, 500 ग्राम का भेजेंगे तो 20 रुपये, 1 किलो का भेजेंगे 40 रुपये और 1 किलो से अधिक का है तो 30 रुपये प्रति किलो। मतलब अगर 5 किलो है तो 30, 30, 30 ऐसे 5 बार जुड़ जाएगा। तो ऐसे यहाँ अब प्रश्न है, अगर आपको 150 ग्राम का एक लिफाफा भेजना हो तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? तो देखो 150 तो यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 100 ग्राम और 50 ग्राम को जोड़ेंगे। तो 100 ग्राम में 5 रुपये लग रहे हैं और 50 ग्राम में 3, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे, 50 ग्राम में 3 रुपये और 100 ग्राम में 5 रुपये, तो दोनों को मिलाए तो 8 रुपये देंगे, है ना? तो इस प्रकार से लिख देंगे हम। दूसरा है यहाँ पर, निशा को अपने भाई के लिए 50 ग्राम वजन की राखी और 1 किलो वजन की मिठाई भेजनी है, तो कुरियर ऑफिस में कितने रुपए देंगे? तो देखो 50 ग्राम के लिए 3 रुपये और 1 किलोग्राम के लिए 40 रुपये, है ना? तो कुल कितने रुपए हुए, 43 रुपये हो गए। तो इस प्रकार से आप दोनों को जोड़ देंगे ऐसे। फिर आगे लिखा है, सालू अपने मित्र राकेश को एक किताब भेजना चाहता है। यदि किताब का वजन 250 ग्राम है तो उसे कितने रुपए देने होंगे? तो 250 ग्राम का तालिका में देखेंगे कितना है, 10 रुपये है, तो हम लिख देंगे यहाँ 10 रुपये उसे देने होंगे ऐसे, है ना? फिर चौथा नंबर में है, 2 किलो वजन के कपड़े भेजने के लिए कितने रुपए देंगे? तो 2 किलो वजन भेजना है। अब यहाँ तालिका में देख लो, 2 किलो के बारे में नहीं है, लेकिन बोला है 1 किलो से अगर ज़्यादा होगा तो 30 रुपये प्रति किलो, मतलब 1 किलो का 30, 2 किलो है तो 60, 3 किलो है तो 90, ऐसा, है ना? तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 1 किलो से अधिक के लिए कितना होता है, 30 रुपये प्रति किलो देते हैं। तो 2 किलो के लिए 30 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा, ये 60 रुपये देने होंगे। तो ऐसे आप इस गणित को हल करेंगे बच्चों। फिर है, 500 ग्राम वजन वाली चूड़ी के डिब्बे के पार्सल भेजने की कीमत चुकानी होगी, है ना? तो 500 ग्राम वाला चूड़ी का डिब्बा है तो 500 ग्राम के लिए 20 रुपये लगते हैं, हम यहाँ लिख दिए 20 रुपये देने होंगे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं अब, कौन सी वस्तु हल्की है उसमें सही का निशान लगाना है ना? तो ये क्या है, संतरा और ये चॉकलेट, तो हल्का क्या है, चॉकलेट, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे हम चॉकलेट में। फिर कौन सी वस्तु भारी है उस पर सही का निशान लगाना है, तो भारी वस्तु क्या होगी यहाँ, आलू, तो आलू में सही का निशान लगा दिए यहाँ हमने। फिर खिलौना तराजू से तौलकर बताना है कि आपकी रबर और पेंसिल में ज़्यादा भारी क्या है, तो रबर ज़्यादा भारी होगी, है ना? तो लिखेंगे रबर और पेंसिल में रबर ज़्यादा भारी होगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे हम। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद अगला है कि कोई दो वस्तु के नाम लिखना है जिसमें हल्की और भारी हो, है ना? कोई दो वस्तु, तो जैसे टमाटर हल्का है और लौकी भारी, ऐसे लिख दी हमने। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है, आपके घर में एक दिन में कितने किलो सब्जी का उपयोग होता है, लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे घर में एक दिन में 1 किलोग्राम सब्जी का उपयोग होता है ना? कोई दो भी लिख सकते हैं इस प्रकार से।
एक सप्ताह में आपके घर में कुल कितना आटा उपयोग होता है? तो हम लिख देंगे एक सप्ताह में हमारे घर में ए हमारे घर या हमारे स्कूल में लगभग 20 किलो आटा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। 5 किलो से अधिक वजन वाली किन्हीं 2 वस्तु के नाम लिखना है, तो जिनका वजन 5 किलो से ज़्यादा हो। तो जैसे पलंग और सोफ़ा लिख दिए, है ना? इनका वजन ज़्यादा होगा, तो ऐसे नाम लिख देना है हमें। 8वां नंबर में है आलू का भाव 20 रुपये प्रति किलो है, तो 10 रुपये में आप कितने आलू खरीदेंगे, है ना? तो देखो 20 रुपये में 1 किलो आलू, तो 10 रुपये में क्या खरीदेंगे, 20 भागित 10 कर दी हमने। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, है ना? मतलब 2 किलो आलू खरीद लेंगे। तो हम लिख दिए 2 किलो आलू खरीदेंगे। तो ऐसे आपको लिख देना है 8वां नंबर में। 9वां नंबर देखते हैं, इसमें लिखा है एक कुरियर वाला 1 किलोग्राम सामग्री भेजने के लिए 50 रुपये लेता है, तो 5 किलो सामग्री भेजने कितने लेगा? तो देखो 1 किलो सामग्री के लिए 50 रुपये, तो 5 किलो के लिए 50 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा, 250 रुपये आएगा, है ना? आप गुणा करके भी देखिएगा। 10वां नंबर में है 500 ग्राम वजन तक सामग्री भेजने के लिए कुरियर चार्ज 20 रुपये है, तो 200 ग्राम राखी भेजने के लिए कितने रुपए लगेंगे? तो देखो 500 ग्राम का 20 रुपये लगता है ना? तो 1 ग्राम का कितना लगेगा, है ना? पहले क्या करेंगे, 1 ग्राम का निकालेंगे। 500 ग्राम का 20 रुपये लगा, तो 1 ग्राम का 500 में 20 का भाग देंगे हम, है ना? तो कितना आएगा, 0.04 पैसे आ जाएगा। क्या आएगा, 0.04 पैसे आएगा, है ना? फिर इसके बाद यानी 1 ग्राम का लगाइए, ठीक है? तो 250 ग्राम का क्या लगेगा, है ना? 500 में 20 का भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, 20 में हम 500 का भाग देंगे, है ना? तो ये इसको उल्टा लिख लेना, थोड़ा ऐसे गलती हो जाती है बच्चों का भी, माफ़ी चाहता हूँ। 500 में हम 20 का भाग देंगे, है ना? तो 20 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.04 पैसे आएगा उत्तर। आप कॉपी में अलग भाग दे के देखिएगा। अब देखो 1 ग्राम का पता चल गया हमें, इतना लग रहा है, तो 200 ग्राम का निकाल लेंगे, तो 200 में हम 0.04 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो 8 रुपये हमारा उत्तर आएगा, है ना? आप गुणा करके देखिएगा कितना आ रहा है, 8 रुपये उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। तो ये आपका सप्ताह 25 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 26 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।